नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सियासत में वादे और कस्में तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चुनाव का टिकट पाने के लिए किसी को खुदा या ईश्वर की कसम खानी पड़े? जी हां, बिहार की चुनावी राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जहां बायोडाटा पर वफादारी की गारंटी भारी पड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। शर्त है, खुदा की कसम खाकर कहो कि पार्टी से गद्दारी नहीं करोगे। सुनील कुमार पासवान ईश्वर का शपथ लेकर यह प्रण लेता हूं कि मैं AIMIM पार्टी का सदस्य हूं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं मोहम्मद कैफी शमशीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर और नाजिर जानकर दो गवाहों की मौजूदगी में पूरे विश्वास, खुशी और रजामंदी के साथ हल्फ उठाता हूं कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नियमित सदस्य हूं। मुझे इसके विचार, सिद्धांत और नेतृत्व पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अल्लाह का नाम पर कसम खाता हूं कि मैं इसके सभी नियमों, सिद्धांतों और भारत के संविधान को पालन करूंगा। आज हम इसी अनोखी शपथ की पूरी कहानी को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर ओवैसी को अपने ही नेताओं पर इतना अविश्वास क्यों है, इस शपथ के पीछे का असली डर क्या है और क्या ये वफादारी का शपथ पत्र बिहार में AIMIM की नैया पार लगा पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यह है कि बिहार में AIMIM ने तय किया है कि जो भी नेता पार्टी से विधानसभा का टिकट चाहेगा उसे पहले एक शपथ पत्र भरना होगा। यह कोई मामूली एफिडेविट नहीं है, इसमें उम्मीदवार को खुदा या ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खानी होगी कि वो पार्टी से कभी बगावत नहीं करेगा। सुनील कुमार पासवान ईश्वर का शपथ लेकर यह प्रण लेता हूं कि मैं AIMIM पार्टी का सदस्य हूं और बड़हरिया 110 विधानसभा से अपना प्रत्याशी होने का दावा पार्टी कार्यालय में पेश किया हूं। पार्टी यह हमें चुनाव लड़ाती है तो पार्टी का वफादार बनकर जीत हासिल करूंगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने भी इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि चुनाव जीतने के बाद उनके विधायक पाला ना बदलें। तो आखिर इस शपथ पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे लेकर इतनी चर्चा हो रही है? मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, मैं यानी उम्मीदवार का नाम खुदा या ईश्वर की शपथ लेता हूं कि AIMIM का सदस्य हूं। मैंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी बनने का दावा प्रस्तुत किया है। यदि पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करती है तो मैं पार्टी के प्रति वफादार रहते हुए चुनाव में जीत हासिल करूंगा और हमेशा पार्टी में बना रहूंगा। यदि मुझे टिकट नहीं मिलता है तो भी मैं पार्टी के इस निर्णय का कोई विरोध नहीं करूंगा और पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार का पूरा समर्थन करूंगा। मैं ये शपथ खुदा या ईश्वर को साक्षी मानकर दो गवाहों के समक्ष ले रहा हूं। ये तस्वीरें उसी शपथ ग्रहण की हैं जहां टिकट के दावेदार पार्टी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए कस्में खा रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार की राजनीति की उस हकीकत को बयां करती हैं जहां आया राम गया राम का डर पार्टियों को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। अब सवाल उठता है कि AIMIM को आखिर ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस क्यों का जवाब छिपा है 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में। दरअसल 2020 में ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंकाते हुए मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीती थी। ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस जीत की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही समय बाद 5 में से 4 विधायक पार्टी छोड़कर RJD में शामिल हो गए। ये AIMIM के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पार्टी टूट गई और ओवैसी के हाथ में सिर्फ एक विधायक रह गया। इसी धोखे और बगावत का दर्द ओवैसी भूले नहीं है। वो इतिहास को दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए इस बार दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है। ये शपथ उसी डर का नतीजा है। अब ओवैसी एक बार फिर सीमांचल में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, स्थानीय मुद्दे, अल्पसंख्यक अस्मिता और अपने कोर वोट बैंक को एकजुट करना। लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। एक तरफ जहां महागठबंधन यानी RJD, कांग्रेस और लेफ्ट अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ NDA भी विकास के एजेंडे के साथ सीमांचल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या खुदा के नाम पर ली गई ये वफादारी की शपथ ओवैसी के विधायकों को टूटने से बचा पाएगी। तो सवाल वही है, क्या राजनीति में कस्में और शपथ वफादारी की गारंटी दे सकती हैं?